पाकिस्तान को मीट लवर्स पैराडाइज कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे गोश्त से बनने वाली जो मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस हैं उनको खाने वालों की एक वसी तादाद मौजूद है। वो टिक्के हो जाएं, कबाब हो जाएं या कढ़ाई वगैरह हो जाए, इन सब को खाने के लिए बहुत यहाँ पे लोग शौक़ का इज़हार करते हैं। तो इस वक्त हम चपली कबाब के एक स्टॉल पर मौजूद हैं, जो कि ख़ास तौर पर पेशावर और मर्दान वाली साइड जो है वहाँ वहाँ की ये ख़ास सौगात है। और दूर दूर से लोग ख़ास तौर पर मर्दान और पेशावर और दूसरे जो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ ख़ास तौर पर ये चपली कबाब खाने के लिए जाते हैं। तो हमारे साथ ये दोस्त मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये चपली कबाब जो है इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, अगर आप घर में भी बनाना चाहें तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। ये जो कबाब है ये स्पेशलिटी है पेशावर की, ठीक है। और इसमें जो है ना बड़ा गोश्त डाला जाता है। जो कट्टा बड़ा जानवर होता है, तकरीबन 4 से 5 मन का जानवर होता है ना, उसका एक जो पीस होता है मछली का, जो मतलब उसका पूरा एक लेग का एक पूरा पीस होता है ना, उससे गोश्त अलग करके फिर उसके अंदर मसाले वगैरह डाल के, चर्बी वगैरह डाल के, और जो है ना टमाटर प्याज या सारी चीज़ें डाल के ये चीज़ फिर फ्रेश ऑयल के अंदर ये चीज़ बनती है, ठीक है। ये बताइएगा कि अगर किसी ने घर पर बनाना है चपली कबाब तो उसके लिए ज़रा गाइड कर दें कि कितना वो गोश्त ले और बाकी जो चीज़ें हैं वो उनकी क्या वो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उनकी। जी बिल्कुल, घर के लिए अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी अगर प्याज के अंदर जो है ना पानी ज़्यादा हो, या आटे की मिकदार उसमें कम ज़्यादा हो, या कीमा सही ना हो स्पेशली, तो फिर वो चपली कबाब आप अक्सर जो है ना ख़वातीन से जब घरों में भी बनाती हैं तो वो अक्सर कॉल करके पूछती हैं कि वो घी के अंदर हमारा कबाब टूट रहा है, वो सही तरीके से नहीं बन रहा। तो उसमें ये होता है कि अगर आप मिसाल के तौर पे आपने घर में बनाना भी है तो वो प्याज का पानी अच्छे तरीके से बिल्कुल खुश्क करना है। इसके साथ आपने जो कीमा है आपका और मसाला, और इसके अंदर आटा इस्तेमाल किया जाता है, वो मकई का सफ़ेद आटा, वो मिक्स करना होता है। अक्सर ये ऐसा होता है कि वो आटा मिक्स नहीं करते, इसीलिए भी ये चपली कबाब जो है ना वो तवे के ऊपर हो गया या फ्राई पैन जो भी चीज़ हो उसके ऊपर जो है ना वो सही से नहीं आता। फिर थोड़ा सा रायते के बारे में भी बताइएगा। रायते का मुझे एक पूरा ड्रम नज़र आ रहा है, तो ये बताइएगा ये किस तरह से बनाते हैं। ये असल में जो दही होता है ना, इसमें अगर अच्छा रायता आपने बनाना है ना, और जो चपली कबाब के साथ ज़्यादातर पेशावर में खाया जाता है, तो ये जो बिल्कुल खालिस दही होता है ना, उसी में ही धनिया पुदीना कुछ एक मसाला है, वो पेशावर से हम मंगवाते हैं, तो वो डाल के फिर वो उसका गाढ़ापन और भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप चपली कबाब इस तरह की चीज़ें खाएं तो ये रायता उसके साथ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप वैसे खाएंगे ना तो शायद आपको फिर वो वाला टेस्ट, इसके साथ अगर आप खाएंगे ना तो टेस्ट और भी दुबाला हो जाएगा। और नान भी जो हैं वो ख़ास किस्म के होते हैं, लंबे से मैंने देखा है कि वो आम नानों से ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, उसके बारे में भी बताएं। वो असल में अफ़गानी नान होता है, अफ़गानिस्तान के ये जो है ना एक उसको आप कल्चर कह लें कि वो लंबे नान वगैरह उधर लगाते हैं, ठीक है। शुरू शुरू में हम अपने रेस्टोरेंट पे भी लगाते थे, मगर चूँकि इधर जो है ना ज़्यादातर डिमांड, लोग कहते हैं कि यार वो सादे नान लगा ले। एक आखिरी बात ये बताइएगा कि जो ये चपली कबाब है उसके अंदर बाज़-औक़ात मिल्क भी डालते हैं, बाज़-औक़ात मैंने देखा है, तो वो डालने से उसका जायका मज़ीद बढ़ जाता है या उसका वो इंग्रेडिएंट पक्का है कि वो डाला जाता है। जी असल में इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना, उसके अंदर जो मसाले आते हैं ना, वो कम से कम 24-25 किस्म के मसाले हैं, और वो इंतहाई ज़्यादा उसमें मिर्चें कम होती है, चूँकि पेशावर के लोग, KBK के लोग मिर्च मसाले बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए उधर जो है ना टेस्ट उसका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कीमत की मिकदार उसमें ज़्यादा होती है और चीज़ों की कम होती है। तो जब ये चर्बी के अंदर तल के जब आता है ना, गरम नान और रायता के साथ आप जब खाएंगे तो आपको एक अलग टेस्ट आपके मुंह में आएगा। हर एक मतलब लोगों का अपना टेस्ट होता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ कम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बेसिस को मद्देनज़र रखते हुए कस्टमर की डिमांड को, तो वो चीज़ हम फिर उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये जब बनाते हैं चपली कबाब तो उसको प्रेस करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं पश्तो में, और उसकी क्या खास बात है ये पश्तो का एक वर्ड है, चपड़ीख उसको बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है कि फैला देना। अभी अगर आप इसको देखें, जो हमारा कारीगर इसको बना रहा है वो इसको जो है ना प्रेस कर रहा है, ठीक है, तो इससे ये निकला हुआ है चपली कबाब। अक्सर ये लोग कहते हैं चप्पल कबाब, ठीक है। अब हम चपली कबाब जो है वो टेस्ट करके देखते हैं कि जो कि इतनी इसकी तारीफ़ें की जाती हैं, क्या इतना मज़ेदार है भी कि नहीं, तो चख के देखते हैं।
बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा गला हुआ, और जो मुख्तलिफ इसके अंदर स्पाइसेस हैं बड़े अच्छे रचे हुए हैं, और ख़ास तौर पे जो इन्होंने लीमू का ऊपर तड़का डाला है वो बहुत ही मज़ेदार इसको बना रहा है। अब इसको नान के साथ भी ट्राई करते हैं, और ये नान ख़ास किस्म का होता है जिसे अफ़गानी नान या काबुली नान भी कहा जाता है। जी, नान के साथ जो है वो इसका मज़ा यकीनन दोबाला हो जाता है, और गर्मा गर्म नान हो, उसके ऊपर इन्होंने थोड़ा सा धनिया भी डाला हुआ है, तो बहुत ही मज़ेदार ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मिल के खाई जाती हैं। ख़ास तौर पर शुमाली इलाका जात में जब लोग जाते हैं तो ये उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि चपली कबाब ज़रूर खाने हैं। तो आप भी जब शुमाली इलाका जात में जाएं या आपके आसपास कोई ऐसा होटल हो जहाँ पे चपली कबाब मिलते हों तो ज़रूर ट्राई करें। और हमने आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी शेयर किए हैं, अगर आप चाहें तो आप घर पे भी बना सकते हैं।